हिमालय के जंगल में एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें बहुत थी। टुनटुनी चिड़िया हमेशा अपने लिए खाने की तलाश में रहती। एक दिन उसने एक जादुई सेब का घर देखा। जो जादुई सेब का घर उसकी जिंदगी बदलने वाला था। एक सुबह टुनटुनी चिड़िया जंगल में उड़ती उड़ती एक सुंदर पेड़ के पास पहुंची। वहां उसे एक चमकदार सेब का घर दिखा। सेब इतने बड़े और खूबसूरत थे कि उनकी चमक से पूरा जंगल रोशन हो गया था। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने खुद से कहा, अरे वाह, ये क्या है? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये तो बहुत अलग चीज है। फिर उसने पास जाकर देखा। अरे वाह, ये तो जादुई सेबों का घर है। अगर मैं इनमें से एक सेब खा लूं तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। मुझे एक बार इस सेब को खाना चाहिए। तभी अचानक कालू कौवा वहां आया। उसकी काली आंखों में चालाकी थी। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, क्या कर रही हो टुनटुनी, तुम यहाँ पर? कालू कौवे ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुमने इन सेबों को छूने की हिम्मत की है? ये सेब बहुत सुंदर और स्वादिष्ट है कालू। मैं सोच रही हूँ अगर मैं एक सेब खा लूं तो मुझे ताकत मिलेगी। ताकत? क्या मजाक करती हो? तुम एक छोटी सी चिड़िया हो टुनटुनी, तुम्हारे इन सेबों से क्या हो सकता है? कालू ने हंसते हुए कहा, कालू, तुम मेरी मेहनत का मजाक मत उड़ाओ। मैं अपनी किस्मत बदलना चाहती हूँ। टुनटुनी ने उसे जवाब दिया। फिर टुनटुनी चिड़िया ने सेब को तोड़ लिया और खाने लगी। जैसे उसने पहले सेब का निवाला लिया, उसे एक जादुई अनुभव हुआ। उसने खुशी से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत मीठा है। ये मुझे ताकत दे रहा है। ये सच में जादुई सेब है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। जब कालू कौवे ने देखा कि टुनटुनी चिड़िया में बदलाव आ रहा है, तो ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा हुआ और टुनटुनी से कहने लगा, अरे नहीं, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। तुमने सेब खा लिया, लेकिन टुनटुनी, क्या तुम जानती हो कि इससे तुम्हें नुकसान भी हो सकता है? कालू ने ये टुनटुनी चिड़िया से कहा, नुकसान? तुम हमेशा नकारात्मक बातें ही क्यों करते हो कालू? मैं खुश हूँ और मुझे अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। फिर कालू कौवे ने एक योजना बनाई और सोचा, अगर मैंने टुनटुनी चिड़िया को इन सेबों से दूर नहीं किया तो वो और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा और कैसे भी करके उस चिड़िया को रोकना ही होगा, वरना वो मुझ पर भारी पड़ जाएगी। ये कहकर वो टुनटुनी के सामने आया और उससे बोला, टुनटुनी, क्या तुम जानती हो कि ये सेब असली नहीं है? ये जादू ही नहीं बल्कि धोखा है। कालू कौवे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने आत्मविश्वास के साथ कहा, कालू, तुम मुझे हमेशा डराने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया है। तुम अपने काम से काम रखो। मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है टुनटुनी, देखिए ना, मैं तुम्हें इन सेबों से दूर कर दूंगा। कालू ने ये टुनटुनी चिड़िया से कहा और वहाँ से उड़ गया। फिर कालू कौवे ने अपनी चालाकी से टुनटुनी चिड़िया को डराने की कोशिश की। उसने पेड़ के चारों ओर उड़कर शोर मचाना शुरू कर दिया। देखो टुनटुनी चिड़िया, यदि तुम इन सेबों को खाती रहोगी तो तुम हमेशा के जंगल से बाहर हो जाओगी। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे लिए कितने खतरनाक है। ये कहकर कालू चिल्लाया। तभी टुनटुनी चिड़िया ने कालू से कहा, मैं जानती हूँ कि सेब जादुई है कालू। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो और खुद इस जादुई सेब घर और इसके जादुई सेबों का फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे नाकाम इरादे पूरे होने नहीं दूंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया ने और सेब खाए और अपनी ताकत को महसूस किया। उसने कालू की बातों को नजरअंदाज किया और मेहनत करने का निर्णय लिया। मैं किसी की बातों से नहीं डरूंगी, चाहे वो कोई भी हो। मैं अपने सारे सपनों को पूरा करके रहूंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया ने जंगल में अपने दोस्तों को बुलाया और सभी ने मिलकर कालू कौवे को समझाया। तभी हरिया तोता ने कालू कौवे से कहा,
सुनो कालू कौवे, तुम अपने बुरे इरादों से हमें नहीं रोक सकते। हम सब एकजुट है, तुम टुनटुनी को परेशान करना बंद कर दो, वरना हम सब मिलकर तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। और वैसे भी ये जादुई सेब का घर और जादुई सेब का पेड़ सब पक्षियों का है, इस पर सिर्फ अकेला तुम्हारा हक नहीं, समझे तुम? उन सब पक्षियों को टुनटुनी चिड़िया के साथ देखकर कालू कौवे ने हार मान ली और वहाँ से उड़ गया। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और जादुई सेब घर में खुशी खुशी रहने लगती है। वो अपने दोस्तों से कहती है, देखा दोस्तों, आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। अब उसे कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके पास खाने के लिए जादुई सेब थे और रहने के लिए जादुई सेब का घर। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। जब हम एकजुट होते हैं और मेहनत करते हैं तो हमें किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। बहुत समय पहले हिमालय में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी के साथ रहता था। कालू बहुत ही आलसी था, इसलिए टुनटुनी को ही घर के साथ साथ खेती का भी काम देखना पड़ता था। उसने अपने खेत में तरबूज की कई बेल लगा रखी थी। तरबूज बेचकर जो पैसे आते उससे वो घर का खर्च चलाया करती थी। एक दिन जब वो अपने खेत में काम कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसन रंगीली तोती आती है। अरे टुनटुनी, मैं जब भी देखती हूँ तुम ही खेत में काम करती दिखती हो। ये कालू कहाँ रहता है? तुम कैसे अकेले घर और खेत को संभाल लेती हो? क्या करूं काकी, कई बार इनसे कहा है लेकिन ये सुनते ही नहीं। थक हार कर मुझे ही तरबूज की खेती की देखभाल करनी पड़ती है। अगर इन बेलों की देखभाल ना करूं तो ये सूख जाएंगे। कालू तो कोई काम करता ही नहीं और ये तरबूज की बेल भी सूख गई तो मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगी? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 789 प्लस 800 कितने होते हैं। तेरी बात सही है टुनटुनी, लेकिन तुमने इस कालू को छोड़ दिया तो वो और आलसी हो जाएगा, फिर वो तेरे ऊपर बोझ हो जाएगा। तू अभी से कुछ कर ताकि वो अपने खेती का काम करना शुरू कर दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है काकी, मैं कैसे सुनहरी के पापा को सुधारूं? इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अपने आलसी पति को जगाते हुए कहती है, अजी सुनते हो, जल्दी से उठ जाओ, दोपहर होने को आई है। अब तो उठो, रात से सो रहे हो, अब और कितना सोओगे? जाओ जाकर तरबूज के खेत में पानी डाल दो। पानी के बगैर सारे तरबूज सूख जाएंगे और अगर सारे तरबूज सूख गए तो घर का खर्च कैसे चलेगा? कितनी बार तुमसे कहा है मुझे नींद से मत जगाया कर। अच्छा भला सो रहा था, रोज तो तुम ही पेड़ों में पानी डालती थी। आज मेरी जरूरत कैसे आ गई? तू जाकर अपना काम कर और मुझे सोने दे। माँ की तबीयत खराब है पिताजी, 2 दिनों से पेट में दर्द है। तू चुप रह बेटी, आज मैं देखती हूँ ये कैसे खेत पर नहीं जाते। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम खेत पर नहीं गए तो मैं सुनहरी को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। तुझे जाना है तो जा, लेकिन सुनहरी कहीं नहीं जाएगी। मेरी बेटी है, वो मेरे साथ रहेगी। अच्छा, तुम्हारी बेटी है, लेकिन सुनहरी को मैंने पैदा किया है। अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी चिंता है तो अपनी तरबूज की खेती पर ध्यान दो। मेरी तबीयत खराब रहती है, अब मुझसे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तू कहती है तो मैं खेत पर कल चला जाऊंगा। इतना कहकर कालू कौवा फिर से सो जाता है। अगले दिन भी वो खेत पर नहीं जाता। तब टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है। शाम तक जब कालू को टुनटुनी और उसकी बेटी दिखाई नहीं देती तो वो अपने आप से कहता है, लगता है टुनटुनी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे भूख भी लग रही है, पहले जाकर खेत से कुछ तरबूज तोड़कर खा लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। कालू अपने खेत में पहुंचता है तो वो देखता है सारे तरबूज के पेड़ पानी के बगैर सूख चुके थे और सारे तरबूज भी खराब हो चुके थे। हे भगवान, ये सब मेरी आलस की वजह से हुआ है।
कालू कौवा नदी से पानी लाकर तरबूज के खेतों में डालता रहता है और अपनी आलस को छोड़कर तरबूज के खेत की देखभाल करने लगता है। कुछ ही दिनों में सारे खेत हरे भरे हो जाते हैं और उन पर रसीले लाल लाल तरबूज नजर आने लगते हैं। कालू कौवा खेत पर लगे हुए तरबूज को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें तोड़कर बाजार में बेच देता है, जिससे उससे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। जब इस बात का पता टुनटुनी को चलता है तो वो अपनी बेटी के साथ अपने घर वापस लौट आती है। टुनटुनी, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे समझ आ गया है, आलस ही हम पक्षियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर तरबूज की खेती करने लगे और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगे।